हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही फेमस परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी की तरफ से आता है। ओके, और आप सब उन्हें जानते हैं। मैं परफ्यूम दिखा दूंगा, उससे ही पता चल जाएगा कि हमें किसकी बात कर रहा हूँ। सो द परफ्यूम इज़ ऑफिस फॉर मेन, और जिनकी तरफ से फ्रेगरेंस आता है वो कोई और नहीं, वो है जेरेमी फ्रेगरेंसेस। और वो बेसिकली एक फ्रेगरेंस रिव्यूअर है। मैं कहूँगा कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फ्रेगरेंस रिव्यूअर आउट देयर। ओके, जब उन्होंने फ्रेगरेंस रिव्यू करना स्टार्ट किया था तो एक स्टैंडर्ड था, एक ऑरा थी, बहुत कुछ एक एलिमेंट लेके चले थे वो। उनकी पर्सनालिटी भी उस तरह की थी कि लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। और जिस तरह से उन्होंने पूरी जर्नी शुरू की थी, काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हुए, काफ़ी लोगों ने इंटरेक्ट किया। और फ्रेगरेंसेस की तरफ जिस तरह से उनका एक अंदाज़ था फ्रेगरेंस रिव्यू करने का, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा बहुत डिटेल था। बेसिकली अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ तो उनका अंदाज़ अगर कभी रहा है तो इस तरह का रहा है कि सेक्सी, मैस्कुलिन एंड लाइक स्वीट, मतलब बहुत ही 3-4 वर्ड्स में वो एक फ्रेगरेंस को इस तरह से दिखाते थे। तो लोग उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते थे उस टाइम पे कि एक दफ़े अगर ये कह रहे हैं कि एक फ्रेगरेंस सेक्सी है तो उसका मतलब अच्छा है, तो वी शुड बाय इट। तो सच में ही वॉज अ टाइड अमंग मेनी पीपल। ओके, सो इट वॉज दैट काइंड ऑफ आई गेस एक्सपीरियंस। ओके, तो उनकी तरफ से उनका खुद का एक ब्रांड है फ्रेगरेंस वन, और ये है उनका पहला परफ्यूम ऑफिस फॉर मेन। और आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सो इसके एस्थेटिक्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। पहले इसका हम एटमाइज़र देख लेते हैं। एटमाइज़र डिसेंट है, ठीक है, थ्रो अच्छा है, और एक कंट्रोल एटमाइज़र है। बॉटल के बारे में बात करते हैं तो बॉटल एक बहुत ही चीप क्वालिटी की बॉटल है। लाइक इस पे आप समझ लीजिए शायद 50-60 रुपए की कांच की बॉटल है ये। और आप इसका कैप देखिए, लुक एट दैट। इंडिया में शायद मैं कहूँगा कि 200-300 रुपये का परफ्यूम आता है, उसकी भी एक बहुत अच्छी एक प्लास्टिक की कैप हो सकती है, मगर ये लिटरली एल्यूमिनियम की एक पतली सी कैप है जिसे आप यूँ इस तरह से दबा के मोड़ सकते हैं। मतलब इफ़ यू डोंट वांट टू स्क्रू इट अप। ओके, सो दिस इज़ द परफ्यूम, ये है इसकी एस्थेटिक्स। ओके, अब जेरेमी का इस फ्रेगरेंस को बनाने का जो पूरा मोटिव था या आइडिया था वो ये था कि अगर कभी भी बात होगी 5 ऐसे फ्रेगरेंस की जो बेस्ट हैं ऑफिस के लिए, या 10 ऐसे फ्रेगरेंस की, या फिर 100 ऐसे फ्रेगरेंस की, तो ही वांटेड हिज फ्रेगरेंस टू बी नंबर 1। और आज भी जब भी आप उनके रिव्यूज़ देखेंगे, ही विल ट्राई टू मेक इट दैट वे कि ये कहीं दिख जाए नंबर 1 में या नंबर 2 में। अपनी फ्रेगरेंस वो हमेशा नंबर बता दे। आई थिंक इट्स ऑब्वियसली हिज वे ऑफ गिविंग आउट अ सेल, लाइक अपने ब्रांड को प्रमोट करना कि हाँ भाई किसी तरह से वो आगे जाए। ठीक है, आई थिंक सब लोग यही करेंगे। सो ये जो पूरा फ्रेगरेंस है इसके अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग कुछ भी नहीं है। ऑल्दो ये कहते हैं कि अल्बर्टो मोरियास जो एक बहुत बड़े परफ्यूमर हैं उन्होंने बनाया है, बट नेवर माइंड। ये जो फ्रेगरेंस है मुझे लगता है इसमें ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं किया हुआ, क्योंकि जिस तरह से इसकी स्मेल है मुझे बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि इट्स अ मास्टरपीस फॉर रियल। इसके आसपास जो पूरी हाइप है वो एक ऐसी हाइप है जो इसको आई गेस मार्केट में बेचने के लिए बनाई गई है जेरेमी के थ्रू, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा तो। और जूस इसका क्वालिटी अच्छी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लगे कि भाई क्या फ्रेगरेंस है और इसका हवा इतना है, इसके बारे में इतनी हवा है मार्केट में कि भाई जेरेमी फ्रेगरेंस का जो फ्रेगरेंस ऑफिस फॉर मैन, लोग आज भी सोचते हैं कि ये मिल जाए, कहीं से मिल जाए, कोई इसके किसी को ट्राई करने के लिए मिल जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। लाइक लिटरली ये बेसिकली 2 बड़े फ्रेगरेंस का एक मिक्सअप है। पहला है डियोर सवाज और दूसरा है क्रीड एवेंटस। यही यहाँ किया गया है, 2 बड़े फ्रेगरेंसेस को जोड़ के एक फ्रेगरेंस बनाया गया है, क्योंकि वो 2 फ्रेगरेंसेस आर द नंबर 1 फ्रेगरेंसेस आउट देयर, जो कि बहुत वर्साटाइल हैं, बहुत ही क्राउड प्लीजर्स हैं, और आई थिंक काफ़ी लोगों को किसी को परेशान नहीं करते और कॉम्प्लीमेंट्स मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये 2 ऐसे फ्रेगरेंस, तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि इन दोनों को जोड़ देते हैं और अपना एक फ्रेगरेंस तैयार कर लेते हैं, वो है ये। ओके, और दिस एक्चुअली डजंट स्मेल लाइक एनीथिंग आउट ऑफ द ब्लू या फिर बिल्कुल थ्रू द रूफ, कुछ भी ऐसा नहीं है। इट्स अ बेसिक फ्रेगरेंस। ओके, अब अगर हम नोट स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ मिलता है बर्गामोट, एम्ब्रोक्सिन और जैस्मिन, और आपको यहाँ कुछ वुडी नोट्स, ठीक है, कुछ फ्लोरल नोट्स। आपको यहाँ मिलता है पचूली, आपको यहाँ मिलता है मस्क, आपको यहाँ मिलता है एम्बरग्री। एम्बरग्री मुझे यहाँ अच्छे से महसूस होता है, बट थोड़ा सा एम्बरग्री और एम्ब्रोक्सिन के अंदर फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। ओके, आपको ऐसा लगता है कि सवाज के अंदर जो बहुत ही ड्राई सा, बहुत ही आप कहेंगे हल्का मरीन सा जो एम्ब्रोक्सिन है, वही यहाँ पे एम्बरग्री का भी काम कर रहा है। एम्बरग्री थोड़ा सा नेचुरल महसूस होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा ऐसा महसूस होना चाहिए कि थोड़ा ओडरी, थोड़ा एनिमैलिक सारा महसूस होना चाहिए, बट यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ एम्ब्रोक्सिन ज़्यादा मुझे महसूस हो रहा है। ओके, और मुझे लगता है इसके अंदर कुछ भी ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं, बिल्कुल वही एलिमेंट है। आप क्रीड के अंदर से फ्रूट्स को निकाल दीजिए,
पाइनएप्पल ये सब निकाल दीजिए और सवाज के कुछ एलिमेंट्स डाल दीजिए, जैसे कि कुछ ब्लैक पेपर तो यहाँ मिसिंग है, बट एम्ब्रॉक्सन यहाँ भर के है, लाइक बहुत एम्ब्रॉक्सन है। इतना है कि आपको वो बिल्कुल ऐसा लगने लग जाएगा एक टाइम पे कि विक्स है, लाइक मिंटी एलिमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ जाएगा, कुछ ऐसा फ्रेग्रेंस है। ओके, और मुझे नहीं समझ में आता इसके आसपास इतनी हाइप क्यों है, क्यों इतना बड़ा फ्रेग्रेंस है। देयर इज़ नथिंग सो आई से मॉन्स्ट्रस अबाउट इट, या वेरी लाइक एक कहते हैं ना कि आप एक फ्रेग्रेंस से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आप कहते हैं अमेजिंग भाई अमेजिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ये सिर्फ और सिर्फ पूरा हवा के ऊपर चल रहा है, और वो जेरेमी की खुद की बनाई हुई हवा है। अब अगर हम जेरेमी की बात करें, ओज हिम वाई, बिकॉज ही स्टार्टेड द होल टाइड, the whole thing of reviewing fragrances and making it look stylish, making it look more appealing, making it look in a way कि लोग और ज़्यादा आपकी तरफ आए और पूछे और इस चीज़ में इन्वॉल्व हों। सो ही वॉज अ गेम चेंजर, ही टोटली वॉज अ गेम चेंजर। आज से अगर कंपेयर करें तो इट्स टोटली डिफरेंट थिंग। आज वो कुछ और ही हैं, जो उनका पूरा डायरेक्शन है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। ओके, और बहुत ही सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इस परफ्यूम के बारे में ही अगर मैं बात करूँ तो ही हिमसेल्फ सैबोटाज्ड हिज ओन ब्रांड बाई टेलिंग इट ऑनलाइन, सबको फॉरम्स पे खुद अपने ट्वीट्स के थ्रू ये बताकर कि बेसिकली ये जो फ्रेग्रेंस है इसका दाम उन्होंने एक बहुत ही अनजस्टिफाइड तरीके से सिर्फ और सिर्फ एज अ कैश ग्रैब बढ़ा दिया, जिससे कि सिर्फ फ्रेग्रेंस को फ़ायदा हो, जैसे कि और बड़े ब्रांड्स करते हैं। और ऑब्वियसली और बड़े ब्रांड्स ये चीज़ें बताएंगे नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ, आई मीन जेरेमी ऐसा कहते हैं कि उन्होंने बताया कि ये बेसिकली जो पूरा फ्रेग्रेंस है ये $50 के अंदर, $100 के अंदर, $50 आई थिंक, $50 से $30 के अंदर ये फ्रेग्रेंस तैयार हो गया था। तो उन्होंने खुद ने ये बात कम्युनिटी के अंदर लीक की, बताई कि जिस तरह से फ्रेग्रेंस मार्केट या फिर बहुत सारे ब्रांड्स अपने फ्रेग्रेंस को इतने बड़े सेलिंग पॉइंट पे बेचते हैं, इतने बड़े प्राइस पॉइंट पे बेचते हैं, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। बट उन्होंने ये चीज़ बता दी और उससे इनके खुद के ब्रांड को बहुत नुकसान उठाना पड़ा कि किस तरह से वो सिर्फ इसको महंगा बेचने के लिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए पूरी मार्केट का, पूरी हाइप का, और जो प्राइस रेंज शैनेल और डियोर अपना रखते हैं उसी प्राइस रेंज में इसको लाने के लिए, जिससे कि इसकी हाइप बढ़े, उस तरह से इन्होंने इस प्राइस को लॉन्च किया। और सिर्फ और कोई रीज़न नहीं है, इसके बनाने में कोई भी पैसा, इतना बड़ा अमाउंट, इतना आप कह सकते हैं इन्वेस्ट नहीं किया गया जितना इससे चार्ज किया जा रहा है। ओके, सो ये हाइप उन्होंने खुद ने ख़त्म कर दी थी। आई थिंक कूडोज फॉर दैट, बिकॉज बहुत कम लोग ऐसा करेंगे, कोई भी नहीं ऐसा करना चाहेगा, बट इसका खामियाजा उनके भाई और उनके साथ जो और उनके पार्टनर थे जिनके साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने जेरेमी फ्रेग्रेंस तैयार किया था। ओके, और जिन्होंने फ्रेग्रेंस वन ब्रांड को कोलैबोरेट करके उन्हें इतना बड़ा बनाया और उसके बाद पूरी सेल्स निकाली, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कि किस तरह से एक फ्रेग्रेंस जो कि बनाने में जिसको $30 भी नहीं लगे, उसे $250 पे बेचा जा रहा है। और वो है ये और इनके बाकी अदर फ्लैंकर्स जैसे कि डेट और क्लब और इस तरह के और फ्रेग्रेंसेज जो उनकी तरफ से आते हैं। ओके, सो ये थी पूरी कहानी ऑफिस फॉर मेन की। और ये फ्रेग्रेंस अगेन मैं कहूँगा कि इतना कुछ भी नहीं है जितना मार्केट में जेरेमी के थ्रू इसे बनाया गया, उठाया गया, और बाकी जो इसके साथ साथ और भी जो फ्रेग्रेंसेज हैं जो कि फ्रेग्रेंस वन की तरफ से आते हैं, कुछ भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगा के कुछ ऐसा बनाया गया है और उस तरह प्रमोट किया गया है कि लोग की आंखें इनकी तरफ जाए, अटेंशन इनकी तरफ जाए और उनके अंदर एक सेलिंग पॉइंट क्रिएट हो कि हाँ ले लेते हैं। और ऐसा ही हुआ, बहुत ज़्यादा पैसा लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है और बहुत ज़्यादा पैसा जिस तरह से सिर्फ इसको ओन करने के लिए लोगों ने वेस्ट किया है, इट्स टोटली अ वेस्ट इन माय ओपिनियन। फिर भी अगर कुछ लोग चाहते हैं कि हमको एक ऐसा फ्रेग्रेंस मिल जाए जो कि जेरेमी फ्रेग्रेंस का हमको मज़ा दे सके, और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा भी था कि अब जब भी हम कोई वीडियो लेके आएंगे, किसी भी डिज़ाइनर नीश के बारे में बात करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका मैं एक छोटा सा क्लोन या उससे काफ़ी हद तक मिलता हुआ एक क्लोन आपके पास ज़रूर लेके आऊँ, जिससे कि आप उस फ्रेग्रेंस का मज़ा ले सकें। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इसका क्लोन अवेलेबल है, इसकी इतनी ही वैल्यू है और इसे इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। ओके, सो ये आता है सेंटारी की तरफ से टाइम टू वर्क। ओके, मेरे पास एक सैम्पल पड़ा हुआ है इनका और ये बहुत हद तक इससे मिलता है, लाइक ऑलमोस्ट 80-85% ये यहाँ पे है। ओके, और प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी इसकी तरह ही है। इसकी प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी काफ़ी अच्छी है, ये 2 घंटे तक आपको प्रोजेक्शन देगा और 10 से 12 घंटे तक ये आपको आपके क्लोज पे महसूस होगा। प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी इसकी काफ़ी अमेजिंग है और इसकी भी कम नहीं है, ये भी आपको आराम से 8 से 10 घंटे तक आपके क्लोज पे महसूस होगा। और प्रोजेक्शन भी इसका भी 1 से 1.5 घंटे तक आराम से आपको महसूस होगा। आप सेंटारी की वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर उनका इंस्टाग्राम पेज है या फिर उनका फेसबुक पे भी आई गेस वो है, तो वहाँ पे आप इसे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। आपको ये गर्मियों में बहुत मज़ा देगा, इसी का मज़ा आपको ये दे देगा, आपको ये काफ़ी पसंद आएगा। काफ़ी वर्सेटाइल ऑफिस वेयरिंग फ्रेग्रेंस है, ठीक है। वही अगेन 2 बड़े फ्रेग्रेंसेस का फेमस फ्रेग्रेंस का एक मैशअप है, तो आप अगर उसका मज़ा लेना चाहते हैं तो आप इसे बाय कीजिए, ये आपको इसका मज़ा दे देगा। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ है और कुछ नहीं। ओके, क्वालिटी का थोड़ा फ़र्क है, ये थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है। 80-85 ये वहीं पे है, आपको मज़ा दे देगा, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है। ओके, सो दिस इज़ दैट फ्रेग्रेंस। सो दिस इज़ बेसिकली जेरेमीज ऑफिस फॉर मेन।
सो दिस वॉज जर्मीज ऑफिस फॉर मैन। और अब आगे जाके हम जितने भी फ्रेग्रेंसेस को यहाँ रिव्यू करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि उनका एक छोटा सा ऑल्टरनेटिव भी लेके आऊँ, जिससे आप उसे उसका एक मज़ा ले सकें, उसका एक्सपीरियंस ले सकें, आपको समझ में आए कि हाँ भाई इसके जैसा है, तो मज़ा आ गया। ओके, तो रिव्यू में हम कोशिश करेंगे इसी तरह से आपके लिए भी एक बजट ऑल्टरनेटिव भी लेके आएँ, और जो ओरिजिनल फ्रेग्रेंस है उसको भी हम यहाँ एक्सप्लेन कर सकें, रिव्यू कर सकें, ठीक है। और आगे जाके हम ज़रूरी नहीं है कि अब हम एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, हम हर परफ्यूम को कवर करेंगे। हम यहाँ क्लोन्स को भी कवर करेंगे, हम यहाँ मिडल ईस्ट को भी कवर करेंगे, हम यहाँ इंस्पायर्ड वर्जन अगर अच्छे हुए लगा के इनके अंदर दम है और अच्छे बजट में आ रहे तो उनको भी करेंगे। तो उस डायरेक्शन हमारी काफ़ी वर्सेटाइल रहने वाली है। हम हर चीज़ को रिव्यू करेंगे, हर चीज़ को कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अगर उसमें दम है, अगर उसे शेयर करने लायक है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप लाइक दिस वीडियो। आई सी इन दिस वीडियो। दिस इज सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।